आप देख रहे हैं लोकतंत्र प्रहरी। दुर्ग के कादम्बरी नगर में 15 वर्ष पूर्व बना खाटू श्याम का मंदिर लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। 11 के दिन दुर्ग भिलाई के अलावा अन्य जिलों से लाखों भक्त यहां पहुंचते हैं। भक्तों की भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रबंधन द्वारा यहां व्यापक रूप से व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। राजस्थान के सीकर के बाद दुर्ग का खाटू श्याम का यह मंदिर लोगों की गहन आस्था से जुड़ा हुआ है। मंदिर की देखरेख सफाई व्यवस्था को लेकर भी मंदिर प्रबंधन द्वारा किसी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाती। अमीर हो अथवा गरीब, सभी को यहाँ एक दृष्टि से देखा जाता है। मंदिर के खुलने और बंद होने को लेकर भी एक निश्चित समय निर्धारित किया गया है। आने वाले समय में भक्तों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए मंदिर के विस्तारीकरण की योजना बनाई जा चुकी है। खाटू श्याम मंदिर प्रबंधन के नारायण खेतान ने बाबा की महिमा और संचालन को लेकर कुछ इस तरह से जानकारी दी। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दुर्ग के कादम्बरी नगर स्थित खाटू श्याम जी के दरबार में। क्योंकि दुर्ग के इस खाटू श्याम दरबार की एक विशेषता यह है कि यहाँ पे दुर्ग भिलाई के अलावा समूचे छत्तीसगढ़ से लोग बाबा के दर्शन लाभ प्राप्त करने आते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि यहाँ पे लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है, लगातार बड़ी संख्या में यहाँ के हजारों की संख्या में लोग बाबा के दर्शन लाभ प्राप्त करने आते हैं। सबसे बड़ी विशेषता है कि चूंकि यहाँ पे जितने भी भक्त आते हैं उनकी मान्यता है, उनकी जो मन्नत है निश्चित रूप से पूरी होती है, चाहे वो किसी भी जाति अथवा धर्म के हो। अभी मेरे साथ मौजूद है कादम्बरी नगर दुर्ग स्थित खाटू श्याम दरबार के नारायण खेतान जी। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये मंदिर की स्थापना कब से है और लगातार कितने भक्त आते हैं और आगे आने वाले समय में मंदिर के और विस्तार के लिए किस तरह की कार्य योजना है। जी नारायण खेतान जी, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि यहाँ पे हजारों की संख्या में प्रतिदिन लोग आते हैं। चूंकि कल 11 का दिन था तो लाखों की संख्या में आए, तो लोग भक्त आए थे बाबा जी के दर्शन लाभ प्राप्त करने। तो किस तरह की यहाँ पे मान्यता है कि चूंकि दुर्ग भिलाई के अलावा छत्तीसगढ़ से भी लोग यहाँ आते हैं? पूरे छत्तीसगढ़ से श्याम बाबा के जो भक्त हैं दर्शन लाभ लेते हैं और 11 के दिन विशेष भीड़ होती है। 40 से 50 हजार आदमी भीड़ दर्शन करते हैं, ताकि रोजमर्रा में 10 से 15 हजार आदमी डेली दर्शन करने आते हैं। मन्नत का नारियल भी लगाते हैं, लोगों की मन्नत भी पूरी होती है, उसके कारण भीड़ का बढ़ना लॉजिक है। और जैसे ही बाबा के प्रचार में यहाँ पे जो सेवा देने वाले आते हैं, हमारे यहाँ भिलाई के भी 15-20 बच्चे आते हैं जो बराबर सेवा देने आते हैं। मंदिर में व्यवस्था को बनाने के लिए हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि किसी भक्त को तकलीफ नहीं हो, गर्मी नहीं लगे। उसमें कूलरों की व्यवस्था है और पंखे की व्यवस्था है, पूरी बैठने की व्यवस्था है, सब पूरी हम लोग सुचारू रूप से रखते हैं। कोई भी भक्त के द्वारा कोई तकलीफ नहीं होती। पंडित में बराबर हमारे मंदिर में 4 पंडित हैं। भगवान का 5 आरती होती है डेली और बाबा का सुबह 5 बजे भोग बनता है। मंगला आरती सुबह 5 बजे होती है, 5 आरती दिन भर में होती है। रात शयन आरती रात को लास्ट 9 बजे होती है। सुबह 5 बजे मंदिर खुलता है, दोपहर 1 बजे तक रहता है। 1 से 4 मंदिर बंद रहता है, 4 से 9 बजे तक मंदिर खुलता है। उस समय दर्शकों की भीड़ भयंकर होती है। वो व्यवस्था पूरी हम लोग बैठ के दिन भर वो व्यवस्था को संभालते हैं। क्योंकि यहाँ पे हिंदू धर्म के अलावा अन्य धर्मों से जुड़े लोग भी पहुँचते हैं। हाँ, मैंने साक्षात देखा है। यहाँ पे एक मुंडन परिवार आया था, उसके बच्चे की प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो बाहर मंदिर के अंदर नहीं घुसा, बाहर बैठा था। मैं पूछा उसको क्या हुआ भाई, बोले मेरे बच्चे को ऐसे ऐसे डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। तो वो 1.5-2 महीने बाद भी बच्चा बाबा को अरदास किया उसने, उसकी बाबा ने सुनी और बच्चा बढ़िया स्वस्थ हो गया। उसके बाद में आके हमको बोला कि मैं क्या कर सकता हूँ मंदिर के लिए। तो मंदिर कमेटी ने बोला कि हमारे को कुछ नहीं चाहिए, बाबा को धन्यवाद बोल दो। तो वो बड़े सहर्ष के साथ बराबर मंदिर के बाहर आके दर्शन करके जाता है डेली। उससे हमारे को भी अच्छा लगा कि बाबा सबकी सुनता है, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, सबको बढ़िया से बढ़िया देता है। और मन्नत नारियल भी यहाँ पे डेली बनता भी है और खुलता भी है। जिनकी मन्नत पूरी हो जाती है वो आके खोलते भी हैं और बांधते भी हैं। जिनकी मन्नत अच्छी से, मेन तो भाव के बुके हैं हमारे श्याम बाबा। ना पैसे से चीज जरूरत नहीं है उनकी, ना कोई प्रसाद से, उनको भाव से बुके हैं। जो आदमी भाव से पूजेगा उसकी मन्नत अच्छे से पूरी होगी। क्या वजह है खेतान जी की लगातार यहाँ भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही? क्योंकि ये भी देखा गया कि छत्तीसगढ़ के कुछ अन्य स्थानों में भी बाबा जी के मंदिर बने हुए लोग वहाँ आते हैं, लेकिन दुर्ग के इस कादम्बरी नगर स्थित जो बाबा जी का दरबार है, यहाँ पे अप्रत्याशित रूप से भक्तों की भीड़ हो रही है। रीजन क्या है, यहाँ पे जो साफ सफाई और बाबा की जो सेवा होती है
वो बिल्कुल सिस्टम से होती है। हमारा मेन दरबार राजस्थान में खाटू श्याम जी के नाम से प्रसिद्ध है, रिंग से 17 किलोमीटर। वहाँ पे भी ऐसी व्यवस्थाएं हैं, वहाँ उसी व्यवस्था को देखते हुए हम लोग बराबर जाते रहते हैं। वहाँ की व्यवस्था जैसी है उसी सुचारू रूप से हमारी व्यवस्था चलती है। यहाँ पे लोगों भक्तों को विश्वास होता है कि हम यहाँ जाएंगे तो हमारी कामना पूरी होगी। तो उनके हिसाब से देखा जाए तो हमारा मंदिर बिल्कुल एकदम सुबह से साफ सुथरा रहता है। बाहर से कोई केटर्स और कोई भी मिठाई कोई अलाउ नहीं है। हमारे मंदिर में पूरी व्यवस्था है, स्वामणी प्रसाद खाना पीना जो बनता है बिना लहसुन प्याज के हम मंदिर में व्यवस्थाएं बनती है। और हमारे यहाँ कम से कम 10-12 हजार आदमी का खाना हर 11 को बनता है, भंडारा लगता है। और भंडारे में जो जितने जिसको प्रसाद मिला वो बिल्कुल स्वच्छता से खाता है, किसी को कोई प्रकार की तकलीफ नहीं होती। यहाँ सब टोटल डालडा घी वगैरह यूज नहीं होता, देसी घी और बढ़िया तेल यूज करते हैं। और हलवाई हमारे खुद के परमानेंट है, राजस्थान से हलवाई आता है, वो आकर के पूरा बनाता है मिठाई जो भी है, और पूरा टेस्टिंग होता है। उसके बाद में भक्तों को खिलाया जाता है। क्योंकि लगातार यहाँ पे भक्तों की संख्या बढ़ते जा रही है, तो उस के मद्देनजर मंदिर के आने वाले समय मंदिर के विस्तार के लिए किसी तरह की कोई कार्य योजना, ताकि दूर दराज के क्षेत्रों से जो आए भक्त उन्हें परेशान ना होना पड़े। नहीं, अभी हम मंदिर के ऊपर हमारे पास काफी जगह है जिसमें डोम बनाने की प्लानिंग चल रही है। वो अगर साक्षात होगी तो ऊपर में रेलिंग वेलिंग लगा के और पूरा व्यवस्थाएं बनानी पड़ेगी। और बाहर में अभी मेन गेट का काम चल रहा है, जिसमें राजस्थान के कारीगरों द्वारा पूरा मार्बल का काम होगा, पूरा डिजाइन विजाइन कटिंग होके आएगी। ये 2 महीने में पूरा हो जाएगा काम, जिससे मंदिर की और भव्यता बढ़ जाएगी। जिससे क्या होता है कि भक्तों को थोड़ा लगना चाहिए कि कुछ काम हो रहा है मंदिर में। तो पैसा भी भगवान बाबा की कृपा से जैसे जैसे खर्चा होता है वैसे वैसे आते रहता है। हमारे पास न तो सेविंग है न कम पड़ता है, जो जितनी जरूरत है बाबा पूरी कर देता है। तो हम तो ये बोलते हैं, बाबा हमारे पास 40 साल से मैं जुड़ा हूँ खाटू से, और यहाँ मंदिर बने 15 साल हुआ है। मेरा घर जस्ट बाजू में है मंदिर के। मैं बराबर सेवा देता हूँ, सुबह 8 बजे आता हूँ, रात को 9 बजे जाता हूँ। शहरवासियों से क्या अपील करना चाहते हैं, और जो किन्हीं कारणों से नहीं पहुंच पा रहे उन्हें क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बाबा के दरबार में जो भी आएगा शहरवासी वाकई में इस मामले से दुर्ग शहर तो समझ लो, मेरे ख्याल में कोई घर ऐसा बचा होगा जो श्याम बाबा के मंदिर को नहीं जानता हो। यहाँ पे मैक्सिमम लोग आ चुके हैं और आते रहते हैं, और अदर कास्ट भी सब कास्ट आ रहे हैं यहाँ पे। छत्तीसगढ़ भी ज्यादा आता है, पूरे आसपास के एरिया के बहुत आते हैं। बालोद से निशान लेके आते हैं पैदल, 70-80 किलोमीटर बालोद पड़ता है, वो वहां से पैदल निशान लेके आते हैं। और हमारे 11 के दिन तो यहाँ पे 8-9 हजार निशान आते हैं। सुबह निशान, ढोल ताशा नगाड़ा सब पैदल आते हैं। और उनके लिए सवेरे नाश्ते की व्यवस्था रखते हैं हम लोग। इतनी दूर से पैदल आ रहे हैं तो उनको कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये वो सब नाश्ता पानी पूरा करा करके, तो लोगों को ये होता है कि भावना से जुड़ते हैं तो अपना यहाँ पे सेवा भी मिलती है। मतलब भक्त को सम्मान जो मिलता है, वो सम्मान के कारण भी भक्त लोग जुड़ते हैं। भाई जहाँ पे सेवा नहीं मिली, भगवान आस्था पूरी नहीं करेगा तो कोई नहीं आएगा। जिनको मन में विश्वास है कि यहाँ जाने से मेरा काम पूर्ण हो जाएगा, तो वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं कि बाबा हमारी कॉलोनी में आके बैठा है। ये थे हमारे साथ नारायण खेतान जी, जिन्होंने कादम्बरी नगर दुर्ग स्थित खाटू श्याम दरबार की स्थापना से लेकर के अब तक की गतिविधियां हमें बताई। यहाँ दुर्ग भिलाई के अलावा समूचे छत्तीसगढ़ से लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। विशेषकर 11 के दिन यहाँ लाखों की संख्या में भक्तों की भीड़ देखने को मिलती है। मंदिर प्रबंधन द्वारा भक्तों की सुविधा के मद्देनजर उन्हें खाने पीने से लेकर तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती, ताकि किसी भी भक्त को परेशानी का सामना ना करना पड़े। यहाँ चाहे अमीर हो चाहे गरीब, सभी के लिए एक नियम है, सभी को एक दृष्टि से देखा जाता है। मंदिर की साफ सफाई को लेकर के भी मंदिर प्रबंधन द्वारा लगातार चौकसी बरती जाती है, लगातार मॉनिटरिंग की जाती है। यही वजह है कि मंदिर की जो अभी हम देख रहे हैं, जिस तरह से मंदिर की खूबसूरती नजर आ रही, साफ सफाई का जो नजारा यहाँ देखने को मिल रहा है, वो निश्चित अपने आप में एक आश्चर्यजनक वाली बात है। तो मंदिर प्रबंधन का ये भी कहना है कि आने वाले समय में भक्तों की संख्या के मद्देनजर मंदिर के विस्तारीकरण की प्रक्रिया को भी अपनाया जाएगा, क्योंकि छत के ऊपर काफी बड़ी संख्या में जगह है। तो निश्चित रूप से हमारी भी अपील है हमारे दर्शकों से कि जो भी समाचार को देख रहे हैं वो भी यहाँ खाटू श्याम के दरबार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। यहाँ आने वाले को किसी तरह की परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ता है। साथ ही उनकी जो मनोकामनाएं जो पूरी नहीं हो सकी हैं, किसी से भी संबंधित हो, उनके परिवार की हो चाहे व्यक्तिगत हो, निश्चित रूप से खाटू श्याम के दरबार में पूरी होती नजर आएंगी। लोकतंत्र प्रहरी के लिए नाइट शेख के साथ संजय दुबे।
लोकतंत्र प्रहरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। LP न्यूज, आपकी आवाज।